मैं मोहम्मद गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिक बिहार। बिहार ग्राम पंचायत चुनाव सरगर्मी तेज है। ऐसे में हमारे साथ भावी मुखिया प्रत्याशी इशरत खातून, वर्तमान मुखिया निवेदक मोहम्मद नजाम जी हमारे साथ जुड़ रहे पंचायत चुनाव में बातचीत करने के लिए। वर्तमान में मुखिया भी है और अभी पंचायत चुनाव में नामांकन भी दिए हैं। इनका चुनाव मुद्दा क्या है, जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा। और सर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले गुलाब बाबू जी, आपके चैनल न्यूज़ पब्लिक बिहार पे से जितनी भी जनता जुड़े हुए हैं उन सबको नमस्कार। और आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हम तक आएँ और मेरा स्टेटमेंट ले रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बात की जानकारी दे दूं कि मेरा जो चुनाव मुद्दा है इस बार का, हर किसानों को के खेत तक पानी पहुंचाना। दूसरा मुद्दा ये है सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाना। ये मेरा पहली प्राथमिकता और वो पानी देना होगा। दूसरी बात एजुकेशन। तीसरी बात है जो एजुकेशन पे पूरी तरह से हमारा जोर रहेगा कि एजुकेशन अच्छा मिले बच्चे को, मेरे पंचायत के बच्चों को। और चौथी बात यह है कि ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी मुखिया बनते हैं वह मुखिया यह स्पष्ट कर देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि ग्राम पंचायत के पास जो भी राशि आती है वो सरकार का पहले ही योजना बना हुआ होता है। जैसे पिछले बार था 7 निश्चय योजना में नल जल था, ठीक है ना, पीसीसी नाली थी। अब 7 निश्चय योजना 2 आ गया है, उसमें सोलर लाइट है और भी स्वच्छता अभियान वाला मामला है, उस पर काम करेंगे। चौथी बात यह है कि आम सभा के अंदर, आम सभा जब भी होता है उसमें जो प्रस्ताव जनता के द्वारा दिया जाएगा हम उस पे काम करेंगे। नई चीज़ अगर योजना से हट करके कोई बात होती है, जैसे मान लिया जाए कि परिहार उत्तरी के अंदर ये मुख्यालय है, यहाँ अभी तक लाइब्रेरी नहीं है, तो अगर जनता के द्वारा यह प्रस्ताव आया कि यहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए तो लाइब्रेरी पे काम करेंगे, लाइब्रेरी बनेगा यहाँ। दूसरी और चौथी बात जो है, जिन परिवारों को आवास योजना नहीं मिला है उन परिवारों को आवास योजना दिलाने का काम करेंगे। जिन परिवारों को राशन कार्ड नहीं बना है उन परिवारों का राशन कार्ड बनेगा, ठीक है। और भी जो भी योजनाएं जो भी प्रस्ताव में पारित किया जाएगा उस पे हम लोग काम करेंगे। ये जो प्रस्ताव में पारित करवाइएगा वह काम होगा, नहीं पारित करवाइएगा तो वह काम नहीं होगा। यानी आम जनता चाहेगा तो काम होगा, विकास होगा। राशन कार्ड जैसे समस्या बहुत ज़्यादा अपने पंचायत में, हर पंच की बात किया जाए तो राशन कार्ड पहले नहीं बन रहा था। बीच में आप बहुत जगह पर आवेदन भी दिए थे, राशन कार्ड नहीं बन रहा था जिनके खिलाफ। तो क्या राशन कार्ड आपके पंचायत में आपके बीते 5 साल में कितना राशन कार्ड बना होगा लोगों को? मैं आपको बता देता हूँ जी। एक्चुअली सरकार का नियम है, जब यह लागू हुआ नियम कि सभी परिवारों को खाद्यान्न मिलना चाहिए, राशन कार्ड बनना चाहिए, ऑलरेडी 80% परिवारों को राशन कार्ड सरकार के द्वारा बनाया जा चुका है। कुछ बिचौलिए और ये सभी ग्राम पंचायत परिहार उत्तरी के जितने भी पीडीएस डीलर हैं उनके द्वारा राशन कार्ड को चोरी किया गया था। सैकड़ों परिवारों का राशन कार्ड ये लोग चोरी किया था और उसका राशन ये लोग उठा रहे थे। जब फिंगर वाला मामला आया उसमें सभी राशन कार्ड रद्द हुआ है, तो अब धीरे धीरे सभी परिवारों का राशन कार्ड बन रहा है। पहले 135 आया था, इधर इस बीच में उसका नॉलेज मुझे नहीं दिया गया है कितना बनकर आया है, ठीक है ना। इधर भी बटा है, बनकर आया तो बना। पहले हमारे रीजन में 135 पहले बनकर आया था, उससे पहले भी बना था और अभी भी बन करके आया जो लोगों को मिला था। आपके पंचायत में बीते 5 साल में कितना विकास हुआ है? विकास की जानकारी आपको दे दूं, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना और पीसीसी नाली की राशि वार्ड किराना समिति के खाते में भेजना था ग्राम पंचायत को। ऑलरेडी
3, 4, 5, 6, 7 और 10 इन वार्डों को नल जल पीएचडी विभाग द्वारा 2012-13 में भी ही कर दिया गया। इन लोगों की इस वार्ड की राशि को उठा लिया गया हुआ है, लेकिन अब तक पानी नहीं दिया गया। कई बार एसडीओ को मैंने ऑफिस में जाकर के बोला पीएचडी विभाग में, वो आजकल कर रहे हैं, लेकिन अब सुन रहे पानी देख रहे हैं कि सभी जगह नल ठीक कर रहे हैं, तो पानी दिया जाएगा। वार्ड किसान समिति नल जल योजना करने में सक्षम नहीं था। हमने ऑलरेडी लिख दिया ग्राम पंचायत के तरफ से, और उनको मैंने लिख के दे दिया कि ओनली 2 वार्ड है जो जबरन बोर्डिंग करा लिया गया है। ठीक है, जैसे वार्ड नंबर 12 जबरन बोर्डिंग कराया था, बिना अनुमति का ही, बिना प्रशासनिक स्वीकृति का ही बोर्डिंग करा लिया था। और वार्ड नंबर 15 भी, उसको मजबूरन लिख करके देना पड़ा कि यह 2 आदमी बोर्डिंग करा लिए हुआ, इनको राशि ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाएगा, और दिया गया। बाकी वार्डों को पीएचडी विभाग द्वारा किया गया है, जो सभी जगह पानी चल रहा है। रह गए पीसीसी नाली, 3 करोड़ 33 लाख के लमसम मैंने सभी वार्डों को राशि दिया है, जो सभी प्रमाण मेरे स्टेटमेंट मेरे पास, बैंक स्टेटमेंट मेरे पास है। उसके अलावा 1 करोड़ के लमसम ग्राम पंचायत 14वीं 15वीं वित्त आयोग से कार्य हुआ है। 34 या 3500 फीट नाली बनाया गया है। 2000 फीट पीसीसी ढलाई रोड बनाया गया है। 250 या 350 पीस स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। गीला और सूखा डस्टबिन लगाया गया है, और जो लग गया, बाकी जो कंप्लेन कर रहे लेट हुआ आने में, वह पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है ना, जो पंचायत सचिव के हवाले कर दिया गया हुआ है। 2017 में बाढ़ राहत 1900 परिवारों को मिला। 2018 में बाढ़ राहत 2900 परिवारों को मिला है मेरे पंचायत में। ये माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो सभी लोगों को लाभ दिया है। बाढ़ राहत की राशि भेजी गई है। मुखिया जी, आप पे बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं जो वार्ड सदस्य है, जो बोलते हैं कि मुखिया जी काम ही नहीं करना चाहते हैं। तो क्या आप काम नहीं करना चाहते थे, या वार्ड सदस्य काम करना नहीं चाहते थे? एक्चुअली उन लोगों को अपने अधिकार की समझ है नहीं जी। वह लोग अपने अधिकार या मुखिया जी के इशारे पे काम नहीं करते हैं। ग्राम पंचायत के इशारे पे वो लोग काम नहीं करते हैं। वो लोग अपनी मनमानी बिचौलियों के इशारे पे काम करते हैं। तो उससे क्या, हमको राशि भेजना था, हमने राशि भेज दिया। एक भी वार्ड की जन समिति ग्राम पंचायत से प्रशासनिक स्वीकृति नहीं लिया है। ठीक है ना, बिना प्रशासनिक स्वीकृति लिए हुए ही सभी राशि को खर्च किया गया है। मेरा काम था राशि 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, ऐसे करके हमने सभी को भेज दिया। ठीक है। अब काम करना उनका काम है, अभिलेख देना। सभी वार्ड किराना समिति ग्राम पंचायत को सभी अभिलेख जमा करेगा। कई बार उन लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। ठीक है ना, कि भाई सभी अभिलेख जमा किया जाए, लेकिन एक भी अभिलेख जमा नहीं किया गया। ओनली सिर्फ 2 वार्ड 2 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति लिया गया था हम लोगों से। हमारे पास पेपर भेजा गया एस्टीमेट के साथ। वो वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15, जिसको प्रशासनिक स्वीकृति हम लोगों ने दे दिया। बाकी डीएम और बीडीओ का आदेश हुआ कि भाई राशि भेजिए, हमने भेज दिया। जैसे जितने भी वार्ड सदस्य थे आपके पंचायत में, जो योजना लेकर के काम नहीं किए, तो क्या इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी होगा? हाँ, हुआ है ना। वार्ड नंबर 3 पे हुई है कानूनी कार्रवाई, उस पर FIR हुआ है, बेल खारिज भी हुआ है। उन सब पे कार्रवाई होगी। वो सरकारी बॉडी अपना काम करेगी। वो पैसा तो आज नहीं तो कल खोजेगा ना भाई। ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप पंचायत में नहीं जाते हैं, क्या कारण रहा कि पंचायत में नहीं जाते थे आप? हम ऑलरेडी पूरे 5 साल जी 24 आवर्स अपने पंचायत में रहा। जी। और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ, जनता के खातिर मैं अपने बिजनेस को भी बंद कर दिया। लुधियाना में जो मेरा बिजनेस चल रहा था, मैंने वादा किया था कि हम आपके साथ रहेंगे। मेरे कहने पे, मेरे वाइफ को आपने वोट किया है, जिताया है। मैं आपके साथ रहूँगा, दुख सुख में रहूँगा। और मैंने रहा, पूरे 5 साल कंटिन्यू रहा। मैं इस पूरे 5 साल में हम 7 बार या 8 बार पटना गए होंगे, जो गए और कल सुबह होकर के लौट जाते थे। इसके अलावा तो हम कहीं गए ही नहीं। मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं। ऑलरेडी अपने पंचायत में रहा मैं। लेकिन ये मैं लुधियाना थोड़ी चला गया हूँ। मैं ऑलरेडी 5 साल कंटिन्यू यहाँ हूँ। कोई कह दे
मेरा प्रूफ दे दे कि कभी लुधियाना का टिकट मेरा बना, कभी दिल्ली का टिकट बना या कहीं का टिकट बना, ऐसा कोई बात। मैं पूरे 5 साल 24 आवर्स अपने पंचायत में हूँ। गाँव में आप आएंगे या नहीं? क्यों नहीं, हमारी वाइफ जी अपना नॉमिनेशन डाली है जी और मेरा चुनाव चिन्ह भी है ढोलक छाप, जी। क्यों नहीं आएंगे। और मैं अपनी छवि को थोड़ी ख़राब कर रखा हूँ। जितनी भी जनप्रतिनिधि है, जितनी भी जनता है, उनको लाइए मेरे सामने, मेरी छवि पे उंगली कोई उठा करके दिखावे, मेरे कार्यकाल पे कोई उंगली उठा करके दिखावे। ये आप बोल रहे थे कि बहुत सारे पंचायत सचिव थे जिनको बदली कर दिया गया, ट्रांसफ़र करवा दिया गया। क्या कारण था कि मुखिया जी उनको ट्रांसफ़र बार बार करवा रहे थे? बहुत सारे लोगों का चेंजिंग करवा दिया यहाँ से। आपको हम बता देते हैं, जी एक्चुअली जितने भी पंचायत सचिव आते हैं, जी ठीक है ना, जी पंचायत सचिव को का काम है ग्राम पंचायत के इशारे पे काम करना। जी जो ग्राम पंचायत के इशारे पे काम नहीं करेंगे उसको हटा दिया जा सकता है पंचायत से, ये मेरा राइट है, जी ठीक है ना। हम लिखते हैं, जो कॉज लगता है होता है वो लिखते हैं, उसको हटाया जाता है, ठीक है ना। जो पंचायत सचिव काम करना नहीं चाहता है, जी बिचौलियों के बीच में जाकर काम करेगा, तो फिर वो तो हम उसके खिलाफ जाएंगे ही जाएंगे। वैसे पंचायत सचिव को हम नहीं ना रख सकते। ये मैं परिहार उत्तरी पंचायत में जो पंचायत भवन जर्जर स्थिति में थे, जी उसको मैंने ठीक करवा दिया है। जी वो आज तैयार है, कर्मी वहाँ बैठ रहे हैं। जी मेरी पहली सोच थी जी और है कि ग्राम पंचायत के अंदर सभी कर्मी पंचायत कार्यालय में उपस्थित हो, पंचायत सचिव वहाँ बैठे, माननीय मुखिया जी वहाँ बैठे, ठीक है ना। मेरी ये पहली प्राथमिकता इस बार भी है। जो कर्मी, जो पंचायत सचिव पंचायत कार्यालय में नहीं रहेंगे, उनको अपने पंचायत से हटाया जा सकता है। जो कर्मी रहेंगे करेंगे। और दूसरी बात है कि नियमावली 2011 नियम 8-10 उपनियम 131, इसको पदाधिकारियों और कर्मियों के द्वारा अनदेखी किया जा रहा था, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी होती है, जिसका लेटर प्रखंड विकास पदाधिकारी को, पंचायत सचिव को, सभी को आ चुका है, सभी विभाग से, कि पंचायत कार्यालय को सुचारू ढंग से चलाया जाए और सभी कर्मी पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहें। ये मेरी सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों से और जनता से गुजारिश है कि आपका विकास तभी होगा जब सभी कर्मी और पंचायत सचिव, मुखिया अपने कार्यालय में बैठेंगे। अगर नहीं बैठते हैं तो आपका अधिकार बनता है उस सभा में उस बात को रखिए कि आवास सहायक क्यों नहीं पंचायत कार्यालय में है, पंचायत सचिव कार्यालय में क्यों नहीं है, रोजगार सेवक कार्यालय में क्यों नहीं है, कार्यपालक सहायक कार्यालय में क्यों नहीं है, अपने टेबल पे क्यों नहीं है, राजस्व कर्मचारी क्यों नहीं है, किसान सलाहकार क्यों नहीं है। ये सब अधिकार आपका बनता है और उसको ढूंढने का अधिकार आपके पास है। आप जिसके खिलाफ उंगली उठा दीजिएगा सभा में, उसके खिलाफ स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अगर मुखिया जी संतुष्ट नहीं है उसके स्पष्टीकरण से, तो उसको हटाया जा सकता है। उसके नज़दीक आ गया और आपको चुनाव चिन्ह भी ढोलक छाप मिला। पिछले बार मोती का माला छाप था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ही बदलाव हुआ है, जो ढोलक छाप आया है। इनसे कितना नहीं, मैं खुश हूँ, जी ढोलक छाप मिला है, जी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आज भी मेरे चिन्ह के ऊपर कोई भी ऊपर नहीं है, एक माला छाप है, तो ऑलरेडी वो कैंडिडेट लड़ नहीं रहा है, ठीक है ना। वो हमसे माला छाप छीनने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है ना। तो आज भी सबसे ऊपर कोई वोट पड़ेगा तो ढोलक छाप को ही पड़ेगा और वही सबसे ऊपर है। अब आ गया बात कि मैं सभी ग्राम पंचायत परिहार उत्तरी के आम जनता से गुजारिश करूंगा कि अपने जनप्रतिनिधि की छवि को देखते हुए अपना वोट डालें। जनता को यह सोच समझ करके अपने जनप्रतिनिधि को चुनने की ज़रूरत है और मेरी गुजारिश है कि आप मुझे वोट दे करके जिताएं। अगर मेरी अच्छी छवि है तो मुझे जिताइए, या नहीं मेरी अच्छी छवि तो आप मुझे फेंक दीजिए बाहर। यही मेरी गुजारिश। और क्या मैं आपको बता दूं, बिहार ग्राम पंचायत चुनाव सरगर्मी तेज है और 9वां चरण का चुनाव 29 नवंबर को होगा। ऐसे में वोट देने के लिए जितने भी मेरे भाई बाहर रहते हैं, अपने अधिकार को न खोएं और वोट देने के लिए ज़रूर आए घर।